दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया है और कुल 13 लोगों के खिलाफ ये लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है, जिसके बाद इन लोगों के देश से बाहर जाने पर पाबंदी होगी। और आपको बताएं कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इसको लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 14 घंटे की जांच के बाद कुछ नहीं मिला, उसके बाद अब ये लुकआउट सर्कुलर यहाँ पर जारी किया गया है। 2024 में जनता बीजेपी को ऑल आउट करेगी। आपको बताएं, इसके बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट भी किए, जिस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने लिखा कि आपकी सारी रेड फेल हो गई, कुछ नहीं मिला, एक पैसे की हेराफेरी नहीं मिली। अब आपने लुकआउट नोटिस जारी किया है कि मनीष सिसोदिया मिल नहीं रहा। ये क्या नौटंकी है मोदी जी? मैं खुलेआम दिल्ली में घूम रहा हूं, बताइए कहां आना है। इसके अलावा एक और ट्वीट उन्होंने किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि माना कि धीरे धीरे तो मौसम भी बदलते हैं, आपकी रफ्तार से तो हवाएं भी हैरान हैं साहब। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी ट्वीट किया गया, जिसमें उन्होंने लिखा कि ऐसे समय जब आम इंसान महंगाई से जूझ रहा है, करोड़ों की संख्या में युवा बेरोजगार हैं, केंद्र सरकार को सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर बेरोजगारी और महंगाई से लड़ना चाहिए। उसकी बजाय ये पूरे देश से लड़ रहे हैं। रोज सुबह उठकर सीबीआई ईडी का खेल शुरू कर देते हैं। ऐसे देश कैसे तरक्की करेगा? और इसको लेकर जो प्रतिक्रियाएं आम आदमी पार्टी की तरफ से आई हैं वो भी आपको दिखाते हैं। ये थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के प्रधानमंत्री सुबह से शाम तक यही सोचते रहते हैं कि सीबीआई से किसको नोटिस जारी कराऊं, किसके घर रेड कराऊं, किसकी सरकार गिराऊं, किसके यहाँ ईडी भेजूं। देश के प्रधानमंत्री अब यही सोचने के लिए रह गए हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है कि देश महंगाई का सॉल्यूशन चाह रहा है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि देश बेरोजगारी का सॉल्यूशन चाह रहा है। इंडिया को नंबर 1 बनाने की एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी बात कर रहे हैं और ये सुबह से शाम तक बैठ के सीबीआई ईडी किसके यहाँ भेजना है उसी पे बात करते रहते हैं। अब की बार तो देश की जनता लुकआउट नोटिस देगी और 2024 में देगी और पूछेगी कि बड़े बड़े वादे करके कहाँ चले गए। अब देश की जनता लुकआउट करेगी 2024 में। मैं इस वक्त हिंडन नदी के घाट पे सफाई अभियान में था और मुझे पता चला कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दी गई। मनीष सिसोदिया देश और दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री हैं। अरविंद केजरीवाल जी के शिक्षा मॉडल को, मनीष सिसोदिया के शिक्षा मॉडल को पूरी दुनिया में लोकप्रियता मिल रही है। ऐसे आदमी को लुकआउट नोटिस, जिनके घर पे 14 घंटे सीबीआई जांच करती है, कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिला मनीष सिसोदिया के घर। हत्यारों को सीबीआई लुकआउट नोटिस नहीं जारी करती, आतंकवादियों को लुकआउट नोटिस जारी नहीं करती, लाखों करोड़ रुपए के लुटेरों को लुकआउट नोटिस जारी नहीं करती। मोदी जी, आप ये नौटंकी क्यों कर रहे हैं? ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं? पूरा देश देख रहा है आपको। मनीष सिसोदिया यही है, दिल्ली में कहीं छोड़ के नहीं जा रहे। किसी गलतफहमी में मत रहिए आप। जब गिरफ्तार करना है, जो करना है कीजिए, लेकिन ये नौटंकी मत कीजिए। इतनी नफरत अरविंद केजरीवाल से, इतनी नफरत मनीष सिसोदिया से, इतनी नफरत दिल्ली की शिक्षा मॉडल से, इतनी नफरत दिल्ली के बच्चों से, दिल्ली के टीचर्स से, ये पूरा देश देख रहा है। और आपने पहले कहा था देश को जवाब देना होगा, अब आपको भी जवाब देना होगा। जय। उनकी चुनौती का मैं यही कह रहा हूं उनको कि उन्होंने कहा कि 24 घंटे में हमें बताएं कि लिकर पॉलिसी क्यों वापस ली गई। 24 घंटे ना बर्बाद करें, ना हमारे बर्बाद करें, ना वो अपने बर्बाद करें। यूट्यूब पे मनीष जी की प्रेस वार्ता है, उस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस पर उन्होंने बताया है कि पॉलिसी क्यों लाई गई, क्यों इसमें घाटा हुआ, एलजी ने इसके अंदर क्या गड़बड़ी करी और उसके बाद आज ये पॉलिसी क्यों वापस ली जा रही है, उसमें उनको पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। और इसको लेकर बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है वो भी आपको दिखाते हैं। मनीष सिसोदिया जी को आदत है और आम आदमी पार्टी के नेताओं को आदत है जनता को गुमराह करने की। तो आपको दिल्ली में नहीं ढूंढा जा रहा है। दिल्ली में जब भी आपको ढूंढना होगा, पुलिस हमारी सक्षा में आपको पकड़ लेगी। मगर मैं जनता को भी कहना चाहता हूं कि आप इनकी बातों में नहीं आइए। सारे पर्याप्त सबूत हैं, एक एक व्यक्ति की पूरी डिटेल है, कॉल की डिटेल है, उनकी लोकेशन की डिटेल है,
कौन से होटल में इनका स्वीट सारा बुक रहता था, 6 महीने तक बुक रहता था। वहाँ से तेलंगाना से लोग आते थे, बिजनेसमैन आते थे और उनके साथ में बैठकर ये पॉलिसी बनाई गई और जो अपना क्रेडिट नोट के माध्यम से ये कैश का लेन देन करते थे। सारी चीज़ें पर्याप्त सबूत हैं, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और मेरा मनीष सिसोदिया जी को एक उनको सलाह है, सुझाव है कि वो थोड़ा सा योगा प्राणायाम अपना बढ़ाएं, थोड़ा सा जो है अपनी एक्सरसाइज करें। और क्योंकि इतनी अच्छी सुविधाएं जो आपको उप मुख्यमंत्री के नाते मिल रही है, ये आपको तिहाड़ जेल में नहीं मिलने वाली है। जाकर देखिएगा, लाइव नहीं दे रहे हैं, लाइव इंटरव्यू ना अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, ना लाइव सवाल जो है वो मनीष सिसोदिया ले रहे हैं। गिने चुने चैनल्स को जो है बुलाकर 7 सवाल थमाए गए हैं कि यही सवाल पूछना है और जो जवाब हम देंगे वही जवाब चलाना है। लेकिन मैम एक सवाल यहाँ हाँ। आपकी विधायक भी रही है, हाँ। एजेंसी लुकआउट नोटिस जारी कर रही हाँ। है, भाई आप मिल नहीं रहे हो। हाँ। वो कह रहे हैं कि मैं तो घर बैठा हूँ। हाँ। दिल्ली देश की राजधानी है, ये लुका-छुपी चल क्या रहा है? नहीं, अभी बैठे हैं ना, जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ेगी, शिकंजा कसेगा, जेल की सलाखों के पीछे जाने की बारी आएगी, तब मनीष सिसोदिया और 12 इनका जो गैंग है ना, जिसने पूरी दिल्ली को शराब की राजधानी बनाने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी 144 करोड़ का चूना लगाने में, वो सब देश छोड़कर भागने, छुपने की, सबूतों को नष्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है, सीबीआई ने थोड़ी देर जरूर की लेकिन मोर्चा संभाल लिया है। सीबीआई की साख पे सवाल ना उठे, इसलिए सीबीआई को भी ये सुनिश्चित करना है कि 12 घंटे की रेड में जो सबूत मिले हैं, 21 जगहों पर आपने रेड किया है, इस मामले को ठंडे बस्ते में डालने की बजाय अंजाम तक पहुंचाएं। क्योंकि भाजपा और आम आदमी हिमाचल और गुजरात के चुनाव के मद्देनजर पिछले दरवाजे फिर कोई समझौता कर सकती है। इसलिए सीबीआई को अपनी साख को बचाने हुए इसको तुरंत जांच को लगाना है अंजाम तक। सीबीआई रेड की बात कहते हैं, 24 में तो अब लड़ाई सिर्फ मोदी वर्सेस केजरीवाल है। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, जो आम आदमी पार्टी का आंदोलन रामलीला मैदान से भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुआ था, अब वो कहते हैं 2024 का चुनाव हम भ्रष्टाचार के इन चेहरों को ले जाकर लड़ेंगे।